नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात पुणे महाराष्ट्र में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। 18 अक्टूबर 2016 की सुबह 5:30 बजे के करीब पुणे शहर की केतन हाइट सोसाइटी की इमारत के नीचे एक्टिवा सवार एक महिला और एक आदमी के बीच कहा सुनी होते देख उधर से गुजर रहे लोग ठिठक गए थे। औरत से कहा सुनी करने वाले आदमी की आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। इससे पहले कि लोग माजरा समझ पाते, अचानक उस आदमी ने जेब से चाकू निकाला और एक्टिवा सवार औरत पर हमला कर दिया। औरत जमीन पर गिर पड़ी और बचाव के लिए चिल्लाने लगी। हमलावर के पास चाकू था, जबकि वहां खड़े लोग निहत्थे थे। फिर भी वहां खड़े लोग उसकी ओर बढ़े, लेकिन वो सब उस तक पहुंच पाते उसके पहले ही वो आदमी महिला पर तबातोड़ चाकू से वार करके उसकी स्कूटी से भाग निकला था। महिला जमीन पर पड़ी तड़प रही थी। उसकी हालत देखकर किसी ने कंट्रोल रूम को फोन करके घटना की सूचना दे दी। चूंकि घटना स्थल थाना अलंकार के अंतर्गत आता था, इसलिए कंट्रोल रूम ने घटना की जानकारी अलंकार पुलिस को दे दी। सूचना पाते ही थाना प्रभारी इंस्पेक्टर बीजी मिसाल ने घटना की सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दी और खुद एआई विजय कुमार सिंधे और कुछ सिपाहियों को साथ लेकर घटना स्थल पर पहुंच गए। शव और घटना स्थल के निरीक्षण में पुलिस वालों ने देखा कि घायल महिला सलवार सूट पहने थी। उसकी उम्र 30-31 साल रही होगी। उसके शरीर पर तमाम गहरे घाव थे, जिनसे खून बह रहा था। पुलिस को लगा कि अभी वो जीवित है, इसलिए उसे तत्काल पुलिस वैन में डालकर इलाज के लिए सैसून अस्पताल ले जाया गया। लेकिन अस्पताल पहुंचकर पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। इंस्पेक्टर बीजी मिसाल अपने सहायकों के साथ घटनास्थल और शव का निरीक्षण कर रहे थे कि डीएसपी सुधीर हिरमेट और एसीपी भी फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर आ पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने जरूरी साक्ष्य जुटा लिए तो अधिकारियों ने भी घटनास्थल और शव का निरीक्षण किया। उसके बाद बीजी मिसाल को जरूरी दिशा निर्देश देकर चले गए। बीजी मिसाल ने सहयोगियों की मदद से घटनास्थल की सारी औपचारिकताएं पूरी की और उसके बाद अस्पताल जा पहुंचे। डॉक्टरों से पता चला कि महिला के शरीर पर कुल 21 घाव थे। अधिक खून बहने की वजह से उसकी मौत हुई थी। उन्होंने कार्रवाई करके शव को पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया और थाने आकर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर इस मामले की जांच इंस्पेक्टर विजय कुमार सिंधे को सौंप दी। विजय कुमार सिंधे ने मामले की जांच के लिए अपनी एक टीम बनाई और हत्या के इस मामले की जांच शुरू कर दी। घटना स्थल पर पुलिस को मृतका का पर्स और मोबाइल फोन मिला था। मोबाइल फोन के दोनों सिम गायब थे, इसलिए मृतका की शिनाख्त में उससे कोई मदद नहीं मिल सकी। लेकिन पर्स से उसका ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया था, जिससे उसकी शिनाख्त हो गई। मृतका का नाम शुभांगी खटावकर था और वो करवे नगर के श्रमिक परिसर की गली नंबर 5 में रहती थी। उसके पति का नाम प्रकाश खटावकर था। इसके बाद विजय कुमार सिंधे ने लाइसेंस में लिखे पते पर एक सिपाही को भेजा, तो वहां मृतका का पति प्रकाश खटावकर मिल गया। सिपाही ने उसे पूरी बात बताई तो वो सिपाही के साथ थाने आ गया। विजय कुमार सिंधे ने अस्पताल ले जाकर उसे शव दिखाया तो शव देखकर वो खुद को संभाल नहीं सका और जोर जोर से रोने लगा। विजय कुमार सिंधे ने किसी तरह उसे चुप कराया तो उसने एकदम से कहा, शुभांगी की हत्या किसी और ने नहीं, मेरे ही परिसर में रहने वाले विश्वास कलेकर ने ही की है। वो उसे एक तरफा प्रेम करता था। वो उसे राह चलते परेशान किया करता था। प्रकाश खटावकर के इसी बयान के आधार पर विजय कुमार सिंधे ने विश्वास कलेकर को नामजद करके उसकी तलाश शुरू कर दी। उसके घर में ताला बंद था। आस पड़ोस वालों से पूछताछ में पता चला कि घटना के बाद से ही वो दिखाई नहीं दिया था। पुलिस को प्रकाश खटावकर से उसका नागपुर का जो पता मिला था, जांच करने पर वो फर्जी पाया गया था। इसके बाद उसकी तलाश के लिए पुलिस की 2 टीमें बनाई गई। एक टीम नागपुर भेजी गई तो दूसरी टीम वहां जहां वो रहता और काम करता था। पुलिस ने वहां के लोगों से उसके बारे में पूछताछ की। दूसरी टीम द्वारा पूछताछ में पता चला कि विश्वास नागपुर का नहीं बल्कि कोल्हापुर का रहने वाला था। वहां के थाना राजा रामपुरी में उसके खिलाफ हत्या का एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें वो साल भर पहले बरी हो चुका था। बरी होने के बाद ही वो पुणे आ गया था। इंस्पेक्टर विजय कुमार सिंधे के लिए ये जानकारी काफी महत्वपूर्ण थी। कोल्हापुर जाकर वो थाना
राजारामपुरी पुलिस की मदद से विश्वास को गिरफ्तार कर पुणे ले आए और उसे अदालत में पेश करके पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर ले लिया। थाने में अधिकारियों की उपस्थिति में विश्वास कलेकर से शुभांगी की हत्या के बारे में पूछताछ शुरू ही हुई थी कि वो फर्श पर गिरकर छटपटाने लगा। उसके मुंह से झाग भी निकल रहा था। अचानक उसका शरीर अकड़ सा गया था। उन्होंने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उसे चेक करके बताया कि इसे मिर्गी का दौरा पड़ा है। ये जानने के बाद पुलिस अधिकारियों की जान में जान आ गई। इलाज के बाद विश्वास को थाने लाकर पूछताछ की जाने लगी तो उससे सख्ती के बजाय मनोवैज्ञानिक ढंग से पूछताछ की गई। इस पूछताछ में एक तरफा प्रेम में शुभांगी की हत्या करने की उसने जो कहानी बताई वो कुछ इस प्रकार से थी। शुभांगी महाराष्ट्र के नागपुर के रहने वाले प्रकाश मधुकर खटावकर की पत्नी थी। जिस समय शुभांगी की शादी प्रकाश से हुई थी उस समय वो बीकॉम कर रहा था। शुभांगी जैसी सुंदर, संस्कारी और समझदार पत्नी पाकर वो बहुत खुश हुआ था। पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ दिनों तक वो गांव में पिता मधुकर खटावकर के साथ खेती के कामों में उनकी मदद करता रहा। खेती की कमाई से किसी तरह परिवार का खर्च तो चल जाता था पर भविष्य के लिए कुछ नहीं बच पाता था। ऐसे में जब प्रकाश और शुभांगी को एक बच्चा हो गया तो उसके भविष्य को लेकर उन्हें चिंता हुई। दोनों ने इस बारे में गहराई से विचार किया तो उन्हें लगा कि बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए उन्हें गांव छोड़कर शहर जाना चाहिए। इसके बाद प्रकाश और शुभांगी घर वालों से इजाजत लेकर पहले मुंबई, उसके बाद पुणे जाकर स्थायी रूप से बस गए थे। पुणे के जेल रोड पर किराए का मकान लेकर उन्होंने रोजी रोटी की शुरुआत की। प्रकाश को एक प्राइवेट बैंक में नौकरी मिल गई थी तो पति की मदद के लिए शुभांगी कुछ घरों में खाना बनाने का काम करने लगी थी। इस काम से शुभांगी को अच्छे पैसे मिल जाते थे। इसके अलावा वो घर से भी टिफिन तैयार करके सप्लाई करती थी। इस तरह कुछ ही दिनों में उनकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हो गई। शुभांगी के पास पैसा आया तो इसका असर उसके रहन सहन पर तो पड़ा ही, उसके शरीर और बात व्यवहार पर भी पड़ा। अब वो पहले से ज्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। जल्दी ही शुभांगी और प्रकाश से करवे नगर के श्रमिक परिसर की गली नंबर 5 में अपना खुद का मकान खरीद लिया था। बच्चे का भी उन्होंने एक बढ़िया अंग्रेजी स्कूल में दाखिला करा दिया था। शुभांगी को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती थी और उसके पास समय कम होता था। उसकी भागदौड़ को देखते हुए प्रकाश ने उसके लिए एक स्कूटी खरीद दी। शुभांगी घर और बाहर के सारे काम कुशलता से निपटा रही थी। इसके अलावा वो अपने शरीर का भी पूरा ख्याल रखती थी। बन संवर कर वो स्कूटी से निकलती तो देखने वाले उसे देखते ही रह जाते थे। उसका शरीर सांचे में ढला ऐसा लगता था कि कहीं से भी 13 साल के बच्चे की मां नहीं लगती थी। उसकी ये खूबसूरती उसके लिए खतरा बन गई। शुभांगी जिस परिसर में रहती थी उसी परिसर में 40 साल का विश्वास कलेकर भी 1 साल पहले वोलापुर से आकर रहने लगा था। रोजी रोटी के लिए वो वड़ा पाव का ठेला लगाता था। एक ही परिसर में रहने की वजह से अक्सर उसकी नजर शुभांगी पर पड़ जाती थी। खूबसूरत शुभांगी उसे ऐसी भाई कि वो उसका दीवाना सा बन गया। इसकी एक वजह ये थी कि उसकी शादी नहीं हुई थी। शायद मिर्गी की बीमारी की वजह से वो कुंवारा ही रह गया था और जब उसे घर बसाने का मौका मिला तो उसमें भी कामयाब नहीं हुआ। जिस लड़की से वो प्यार करता था उसकी हत्या हो गई थी। उसकी हत्या का आरोप भी उसी पर लगा था, लेकिन अदालत से वो बरी हो गया था। बरी होने के बाद वो पुणे आ गया था और उससे शुभांगी से प्यार हुआ तो वो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया। शुभांगी तक पहुंचने के लिए पहले उसने उसके पति प्रकाश से ये बताकर दोस्ती कर ली कि वो भी उसी के गांव के पास का रहने वाला है। इसके बाद जल्दी ही वो शुभांगी के परिवार में घुल मिल गया। शुभांगी के घर आने जाने में ही उसने शुभांगी से ये कहकर अपना टिफिन भी लगवा लिया कि दिन भर काम करके वो इस तरह थक जाता है कि रात को उसे अपना खाना बनाने में काफी तकलीफ होती है। शुभांगी को भला इसमें क्या ऐतराज होता, उसका तो काम ही ये था। वो उसका भी टिफिन बनाकर पहुंचाने लगी। समय अपनी गति से गुजरता रहा। शुभांगी विश्वास का टिफिन देने आती तो इसी बहाने वो उसे एक नजर देख लेता था। साथ ही उसे प्रभावित करने के लिए उसके बनाए खाने की खूब तारीफ भी करता था। अपनी तारीफ सुनकर शुभांगी कुछ कहने के बजाय सिर्फ हंसकर रह जाती थी। इससे विश्वास को लगने लगा कि वो उसके मन की बात जान गई है। शायद इसी का परिणाम था कि एक दिन उसने अपने मन की बात शुभांगी से कह दी। उसकी बातें सुनकर शुभांगी सन्न रह गई। वो संस्कारी और समझदार महिला थी, इसलिए नाराज होने के बजाय उसने उसे समझाया, मैं शादीशुदा ही नहीं, एक बच्चे की माँ भी हूँ। मेरा अच्छा सा पति है,
जिसके साथ मैं खुश हूँ। तुम हमारे गांव के पास के हो, इसलिए हम सब तुम्हारी इज्जत करते हैं। तुम अपने मन में ऐसा कोई भ्रम मत पालो जो आगे चलकर तुम्हें तकलीफ दे। लेकिन शुभांगी के लिए पागल हुए विश्वास पर शुभांगी के समझाने का कोई असर नहीं पड़ा। उसने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, शुभांगी, तुम्हारी वजह से मेरी रातों की नींद और दिन का चैन लुट गया है। हर घड़ी तुम मेरी आंखों के सामने रहती हो। मुझे तुमसे सचमुच प्यार हो गया है। तुम पति और बच्चे को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। तुम्हें कोई काम नहीं करने दूंगा। विश्वास कलेकर की इन बातों से शुभांगी का धैर्य जवाब दे गया। उसने कहा, मैंने तुम्हें इतना समझाया, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। अगर फिर कभी इस तरह की बातें की तो ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हारी शिकायत प्रकाश से कर दूंगी। जरूरत पड़ी तो पुलिस से भी कर दूंगी। शुभांगी की इस धमकी से कुछ दिनों तक तो विश्वास शांत रहा, लेकिन एक दिन मौका मिलने पर वो शुभांगी के सामने आकर खड़ा हो गया और पहले की ही तरह गिड़गिड़ाते हुए बोला, शुभांगी, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। शुभांगी ने नाराज होकर उसे खरी खोटी तो सुनाई ही, उसकी इस हरकत की शिकायत प्रकाश से भी कर दी। प्रकाश ने जब उसे समझाने की कोशिश की तो उसकी बात को समझने के बजाय वो उल्टा उसे ही समझाने लगा। इसके बाद दोनों में कहा सुनी हो गई। परेशानी की बात ये थी कि इसके बाद भी विश्वास अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। अब वो शुभांगी को परेशान करने लगा। जब इसकी जानकारी शुभांगी के भाई को हुई तो उसने विश्वास की पिटाई करके चेतावनी दी कि अगर उसने फिर कभी शुभांगी को परेशान किया तो ठीक नहीं होगा। शुभांगी के भाई द्वारा पिटाई करने से विश्वास इतना आहत हुआ कि उसने अपनी इस पिटाई और अपमान का बदला लेने के लिए शुभांगी के प्रति एक खतरनाक फैसला ले लिया। उसे शुभांगी के सारे कामों और आने जाने की पूरी जानकारी थी। इसलिए 18 अक्टूबर 2016 की सुबह 5 बजे जाकर वो केतन हाइट सोसाइटी के पास खड़ा होकर उसका इंतजार करने लगा। शुभांगी अपने समय पर वहां पहुंची तो उसकी स्कूटी के सामने आकर उसने उसे रोक लिया। उसकी इस हरकत से नाराज होकर शुभांगी ने कहा, ये क्या बदतमीजी है? अभी तुम्हें या हमें चोट लग जाती तो? कोई बात नहीं, तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। विश्वास ने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कहा, आखिर तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेती? तुम्हारी बकवास सुनने का मेरे पास समय नहीं है। तुम मेरे सामने से हटो और मुझे काम पर जाने दो। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। विश्वास ने कहा, मुझे तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं देना। शुभांगी ने गुस्से में कहा, तो क्या तुम्हारा यही आखिरी फैसला है? विश्वास ने पूछा। हाँ हाँ, शुभांगी ने लगभग चीखते हुए कहा, हाँ, यही मेरा आखिरी फैसला है। तुम मुझे इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्मों तक नहीं पा सकोगे। शुभांगी के चेहरे पर अपने लिए नफरत देखकर विश्वास को गुस्सा आ गया। लंबी सांस लेते हुए उसने कहा, मैंने तुम्हें कितना समझाया कि तुम मेरी हो जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं तुम्हारे 7 जन्मों का इंतजार करूंगा। कहकर विश्वास ने जेब से चाकू निकाला और तवा तोड़ वार करके शुभांगी की हत्या कर दी। इसके बाद जल्दी से उसके मोबाइल फोन के दोनों सिम निकालकर उसकी स्कूटी से भाग निकला। स्कूटी उसने पुणे के रेलवे स्टेशन पर पार्किंग में खड़ी कर दी और ट्रेन से कोल्हापुर चला गया। विस्तार से पूछताछ करने के बाद विजय कुमार सिंधे ने उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। इस तरह एक तरफा प्यार करने वाला विश्वास अपनी सही जगह पर पहुंच गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।